उन्हें कुछ नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक्चुअली बच्चे बहुत डरे हुए लग रहे। अच्छा किया तुमने बच्चों को घर भिजवा दिया। दिखाइए। अरे ठीक है, बस नहीं है ना। बाहर निकलो तुम दोनों। कैसे घटिया माल बनाते हो तुम लोग। प्रिंसिपल सर, आप क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? आज तुम लोगों के सोलर पैनल की वजह से मेरे बच्चे बाल बाल बच्चे हैं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। हमने इलेक्ट्रिशियन से बुलाकर जांच कराई है और फायर ब्रिगेड वालों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और जो ये जला है ना, वो सोलर पैनल से लेकर पावर बोर्ड के बीच का एरिया है। लेकिन सर आप ये कैसे कह सकते हैं? हमने ये सोलर पैनल दूसरे स्कूल में भी लगाया, वहां से कोई कंप्लेन नहीं आई ना। मैं तुम लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहता। वैसे तुम लोगों ने काम तो जेल जाने लायक किया है, पर मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। लेकिन सर आपकी बिल्डिंग। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए। अरे इनके वायरिंग में। चलिए जी, आपका ये बॉक्स। माते, हमने उचित किया ना? नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत गौ माते। आपकी कुशाग्रता की प्रशंसा करनी चाहिए। आपने अपना कार्य किसी को बिना हानि पहुंचाए अति शीघ्रता के साथ किया। नारायण नारायण। धन्यवाद देवश्री। माते, ये क्रोधविद कौन है और इसका क्या अस्तित्व है? संभवतः ये देवी पौलमी की शक्ति का ही एक स्वरूप है। देवी पौलमी की शक्ति? सब खत्म हो, मेरे सारे सपने टूट गए। पता है संतोषी, आज बच्चों को कुछ हो जाता ना तो हमें सीधा फांसी हो जाती। ये भी तो सोचिए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। गौ माता ने आकर हम सबको बचा लिया। हमें तो लगता है वो कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि संतोषी माँ का वाहन थी। तभी तो ऐसे झट से सबको बचा लिया। जब संतोषी माँ खुद हमारे साथ है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है धैर्य सर। पर अब मेरे बिजनेस का क्या हो? मुझे तो ये लगता है ना कि सारे के सारे जो पीसेस है वो खराब ही है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हमने दूसरे स्कूल में भी तो पैनल लगाया है ना, वहां तो कुछ नहीं हुआ। हमें क्या लगता है कि लगाने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ऐसे घबराइए मत। मैं सागर मेहता, निकेतन शाला का ट्रस्टी। ओह, नमस्ते। अभी अभी पता चला है कि आपके सोलर ब्लास्ट भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे लिए हुए सारे सोलर आपको वापस करने आया हूं। ये नहीं चाहिए हमें आपका प्रोडक्ट। लेकिन वो स्कूल में जो हुआ वो गलती हमारी नहीं थी, वो स्कूल की वायरिंग की प्रॉब्लम थी। और वैसे भी आपके प्रिंसिपल ने जो हमसे पैनल लिया था टेस्ट के लिए, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया ना। देखिए मिस्टर, सिर्फ अंदाजे से स्कूल नहीं चलता। मैं उस स्कूल का मेन ट्रस्टी हूं, इसलिए प्रिंसिपल सर ये तय नहीं करेंगे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती है और मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? रखिए अपने सारे पैनल अपने पास और हमारे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन ऐसे कौन ऑर्डर कैंसिल करता है? रहने दीजिए धैर्य सर। काम से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है। अगर इन्हें हम पर भरोसा ही नहीं तो साथ काम करने का कोई मतलब नहीं। सागर जी, 2-3 दिन दीजिए हमें, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, मगर 2-3 दिन के अंदर हमारे पैसे हमें मिल जाने चाहिए।
हेलो पारस जी। धैर्य, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अच्छा, मैंने आपको जो पैसे दिए थे माल बेचने के बाद, वो पैसे कहाँ हैं? तुमने जो पैसे दिए थे वो मैंने बैंक को दे दिए। गेस व्हाट, लोन का क्लियरेंस भी मिल गया है। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। ये धैर्य को क्या हुआ? अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। संतोषी, तुम ही कहती थी ना कि संतोषी माँ की कृपा हमारे ऊपर है, तो कहाँ है कृपा? बताओ। ये बेचा हुआ माल वापस आ गया। फिर से वही हाल, एकदम बौखला जाते हैं आप। माँ की कृपा हम इंसानों को कहाँ समझ में आती है। अब इंसान चलेगा तो गिरेगा भी ना, और गिरकर उठेगा नहीं तो दौड़ेगा कैसे? जीजू, दीदी एकदम सही कह रहे हैं। अब अपना मुंह ठीक कीजिए ना और जल्दी से क्यूट वाली स्माइल दे दीजिए। एक तो वैसे ही दिमाग खराब है मेरा, ऊपर से तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, इस समय आप हमारे साथ चलिए। कहाँ लेके जा रही? वहीं जहाँ आपका दिमाग ठीक हो सके। पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी नई फैक्ट्री का काम अच्छे से शुरू हो जाए। गुस्से से आज तक किसी का भला हुआ है जो आपका हो जाए? एक काम कीजिए, अपने गुस्से को यहाँ माँ को समर्पित कर दीजिए और कहिए कि माँ ही संभाले उसको। माँ से अगर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी जरूर सुनेंगे। एक काम नहीं होता तुमसे, जनरेटर नहीं लाए। अब बताओ पूजा यहाँ कैसे होगी? यहाँ बिजली आने का कोई समय नहीं होता है। माफ करना भाई, मैं दूसरा कोई व्यवस्था करके देता हूँ। अब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ दूसरी कोई व्यवस्था करो। लगता है मंदिर में कोई बड़ी पूजा है, बिजली नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। एक काम करते हैं ना धैर्य से, एक सोलर पैनल यहाँ लगा देते हैं, बिजली की परेशानी दूर हो जाएगी और इनका काम भी हो जाएगा, अच्छे से पूजा हो जाएगी यहाँ पे, है ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तो वैसे एक भी सोलर पैनल बिक नहीं रहा, ऊपर से तुम मुफ्त में बांट रही। तो क्या हो गया? हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, उस नाते तो लगा ही सकते हैं, परेशानी दूर हो जाएगी इनकी। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। वैसे भी तुमसे बहस में कहाँ जीतने वाले हैं। हाँ तो जाइए, पैनल लेकर आ जाइए। सिर्फ ऑर्डर दो तुम। बीवी वाकई बीवी होती है। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खिड़की खोल दे तू। प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मधु, कुछ नहीं मधु, हम ये हम क्या कर रहे हैं? ठीक से बोलिए ना। हाँ, छिपकली थी वो छिपकली थी, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बस इन्हीं फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। एनीवेज, आज रात को यहीं सो जाइएगा। लाइट बंद हो गई, मतलब हमें सिग्नल मिल चुका है। चलो। चल जल्दी कर, ब्लैंकेट में ही अंदर ही काम तमाम कर देते हैं। तू पैर पकड़, चल।
कुछ चेहरा दबा। हाँ दबा 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 इसे, दबा दबा। लगता है बहुत मजबूत औरत है, इसका मुंह बंद कराना होगा। ये तो किसी आदमी की आवाज लगती है। लाइट चालू कर, लाइट चालू। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इसका मुंह खोल। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेवकूफो, ये हमारी बीवी का कमरा है। आओ जाओ। अच्छा हमें हमारी पेमेंट दो। काय की पेमेंट है? काम तो पूरा हुआ नहीं, पेमेंट दे दो। एक तो ये दोनों बेवकूफ हमें भाग के चले गए और तुम लोग हमें मारकर हमसे पेमेंट ले रहे हो। तो भागो ऐसे। पाइप से चढ़ के आए, पाइप से उतर के जाएंगे, तो मेहनत का पैसा तो मिलना चाहिए ना। काय का पैसा? भागो, नहीं मिलता पैसा, जाओ। पैसे तो नहीं देने वाला है, एक काम करते हैं, घर की जो भी कीमती चीज उठा लेते हैं। हाँ ये बराबर। हाँ चल सामान उठा, चल। क्या कर रहे हो? कोई बचा, कोई है? अरे ले ले। सब कर। चल निकल, छोड़ इसको, चल चल। जब खत्म हो गए तो चले। अब 6 बज गए, काफी लेट हो गए हम लोग। ले, हम तो कब से तैयार थे, आपकी वजह से देरी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से लेट हुआ है, गलती मेरी। अब चले। अरे वाह, थोड़ा जल्दी अपनी गलती मान गए। तो क्या मुझे अपनी गलती नहीं माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, एकदम फिट से मान लेनी चाहिए। अगर गलती मानी है तो एक गलती कर भी लूं। क्या मतलब? क्या 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 क्या? वो दीदी मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लाई थी। बहुत अच्छा, तो खा लो फिर। सुबह सुबह? नहीं नहीं, तुमसे तो पूछ के, अब टाइम पूछ के ही कुछ। हाँ काम करते हैं, अभी चलते हैं। चले। अरे दीदी नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम लेट हो जाएंगे। चलो संतोषी तुम चलो यहाँ से। सॉरी बाय। हाँ चलते हैं, लेकिन ताला तो बंद कर दीजिए। हाँ तो बबली बंद कर लेगी ना, बता दो उसको कहाँ चाबी रखी है। अच्छा बबली, ताला बंद करते नाना। ये तो बता दो चाबी कहाँ है। ताला चाबी यहीं अच्छा कहीं वो ढूंढ लेगी। जीजू आप वापस क्यों आ गए? वो संतोषी ने वो कोई बैग है वो छोड़ दिया, वही लेने आया, पता नहीं कहाँ रखा है। बताया तो नहीं, यहीं कहीं होगा। मैं देखती हूँ। वो रहा। वे बहुत लेट चुके हैं और लेट नहीं हो सकते। जीजू लकड़ी की आवाज। दूर रहना, पता नहीं। संतोषी देखो पास बताना। पहले आप हटिए वहां से, बबली को लेकर दूर हुई तो। हाँ ठीक है, आंखें खुली रखो। संतोषी संभल। हम जानते हैं क्या करना। मैं मना कर रहा हूँ संतोषी, संभल के। आगे खोलो बबली।
नहीं संतोषी, ये मत करना, ये गलती मत करना प्लीज। हम बबली को पास वाले हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। फिर जल्दी करते हैं। आप बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए और ये बताइए कि वो लोग थे कौन? मधु पता नहीं भाभी, आपके आने के 2 मिनट पहले मैंने भैया की दर्द भरी आवाज सुनी और मैं दौड़ता हुआ आया। हाँ, देखा तो भैया इस हालत में मिले। ये तुम दोनों की वजह से हुआ है। अगर तुम दोनों हमारे हाथ पैर ना बांधे होते तो कम से कम हम उनसे लड़ तो सकते थे। मार मार के भगा देते। मॉम, मुझे लगता है चाचा जी का काम, फॉर श्योर। अगर धैर्य का नाम आया तो हो सकता है जांच शुरू हो जाए, और जांच हुई तो हम ही फंसेंगे। अरे पागल है वो, धैर्य खिड़की के रास्ते क्यों आएगा? नहीं, वो कोई और ही चोर थे। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जाइए और शेषनाग से बैंडेज करवा लीजिए। ठीक है। अबे हाथ तो दे। मर गए। मार मार के कचूमर निकाल दिया। अरे बाप रे बाप। भाभी, भैया का जो होना था वो तो हो गया, मगर आप सोचिए, अगर आप इस कमरे में होती तो आपका क्या होता? और अगर चोर इस खिड़की से आया तो ये खिड़की खुली कैसे थी? मॉम, आई थिंक चाचा जी इज राइट। पापा वैसे भी इस कमरे में सोने से मना कर रहे थे ना, तो ये पक्का उन्हीं का काम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब प्रताप ने किया होता तो फिर वो अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाते। सही वक्त पर ले आए। अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती ना तो इनको बचा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। बट घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। धन्यवाद। ओके। संतोषी माँ का शुक्र है कि बबली को कुछ नहीं हुआ। अच्छा संतोषी, तुम एक काम करो, बबली के साथ यहाँ रुको, मैं जाता हूँ अभिलाष जी से मिलकर आता हूँ, वो वेट कर रहे होंगे हमारा। ठीक है। रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि पेशेंट को डिस्चार्ज आप ही करवा सकते हैं। हॉस्पिटल का रूल है, जो फॉर्म पे सिग्नेचर करता है वही पेशेंट को ले जा सकता है। ये अच्छा, तो ठीक है, तुम एक काम करो, मैं यहाँ बबली के साथ रुकता हूँ, प्लीज तुम जाके अभिलाष जी से मिल लो। हम काफी लेट हो चुका है। चलिए भैया, इंदिरा नगर के पीछे वाली गली में जाना है। तुम्हें पता भी है ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और संतोषी का टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो पता नहीं क्या हुआ है, कॉल भी नहीं है अभी तक। भैया और कितना समय लगेगा? मैडम 5-7 मिनट तो लग ही जाएगा पहुंचने में करीब। है कि थोड़ी जल्दी में है, थोड़ा जल्दी खींचिएगा गाड़ी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैडम पता नहीं अचानक बंद कैसे पड़ गई ये। तो भैया थोड़ा जल्दी चलाने का कोशिश कीजिए ना, देरी हो रही है। कहा ना जल्दी पहुंचना है कहीं। मैडम लगता है आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। भैया बहुत, अच्छा ठीक है, ये लीजिए भैया। कितने हुए? मैडम मेरे पास छुट्टी नहीं, मैं छुट्टी लाके आपको देता हूँ। अच्छा ठीक है, अपने पास रखिए, बाद में दीजिएगा, कभी ना कभी तो मिलेंगे। भैया ये पता बताइए ना कहाँ है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। सर प्लीज बैठ जाइए, आई थिंक वो लोग नहीं आएंगे। बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं।
मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। गाड़ी पहले से चेक करके नहीं रखी थी क्या? जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट मिस हो रही है। 2 मिनट अभी चालू हो जाएंगे। भैया, अभिलाष जी का घर यही है ना? हाँ, साहब तो अभी अभी निकले हैं, वो देखो उनकी कार है। ये कैसी परीक्षा है माँ? माते, संतोषी के हाथ से ये अवसर भी निकल गया। कृपा कर उसकी सहायता कीजिए माँ। कोशिश करके भी हम समय पर नहीं पहुंच पाए। अगर हम यहाँ से खाली हाथ गए ना माँ, तो धैर्य सर का भरोसा टूट जाएगा। मदद कीजिए माँ। माते, संतोषी भी आपका आह्वान कर रही। गौ माता, व्याकुल न हो। समय अपना कार्य समय पर ही करता है, किंतु हमारा आशीर्वाद सदैव संतोषी के साथ है। हेलो? ओह रियली? आर यू श्योर? आराम से नहीं लगा सकते हो क्या? हाँ, आराम से ही लगा रहे हैं प्रताप बाबू, आराम से ही लगा रहे हैं। हाँ। और प्रताप बाबू, वैसे भी हम जैसे नौकरों के लिए ना ये जो हल्दी का लेप होता है ना, बहुत सस्ता और असरदार इलाज है। हाँ, अब तुरंत ठीक कर देगा, देखिए आप। प्रताप बाबू, ऐसे घूर कह रहे हैं? और वैसे भी हम दोनों एक ही थाली का बैंगन हैं। चलिए, आप पनीर से ही, हम बैंगन। हाँ, लगाओ लगा। प्रताप बाबू, सच कहे तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे उन्हें मारना ही था तो हमें मार देते। आपको मारने की क्या जरूरत थी? आप तो झेल भी नहीं पाते। पापा सच सच बताइए, कौन थे वो लोग? प्रताप, अंकुर आपसे कुछ पूछ रहा है और आप हैं कि जवाबी? मधु, हमें क्या पता? हमारी खुद हड्डी बसनी टूटी हुई और तुम लोग हमें पे चिल्ला रहे हो। ये पहला मौका नहीं है कि शक की सुई आपकी तरफ घूम रही है। इससे पहले पिस्टल, चाकू, इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत कुछ हो चुका है इस घर में। ये उज्जवल के बच्चे ने कहीं हमारा भांडा तो नहीं फोड़ दिया? हाँ भाभी, मामला बड़ा गंभीर है। भैया पर शक करना तो लाजमी है। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम इन्हीं का है। नहीं, बिना सबूत के तुम भैया पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मधु मैडम, आप हम पे शक कर रही हैं? अरे हम तो आपके अंगरक्षक हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं। अब भला ये वैसे भी हम तो घर के कोने में पड़े रहते हैं। इतना बड़ा कांड, मतलब इतना बड़ा काम हमसे कैसे हो पाएगा, बताइए ना। है? हम जानते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन हमें ये बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ है? मधु जी, हमें क्या पता हो अब इसके पीछे किसका हाथ है, किसका पैर है? वो हमसे थोड़ा ही बात करके गया था चोर। कमाल है, इस घर में चोर आते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, जब तक ये पता ना चल जाए कि हमारे कमरे में कौन आया था, तब तक
नौकरों के साथ इस घर के सदस्यों को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। संतोषी का अभी तक फोन नहीं आया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। जीजू प्लीज चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। आई होप। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, बस आप ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। थैंक यू। माँ लगता है साहब की गाड़ी आ गई है। ये आपकी कृपा है माँ, ये बस आपकी कृपा है। अंदर जाए भैया। आते आपकी लीला अपरंपार। गौ माता, हमारी लीला से अत्यधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के कर्म है और उसी के अनुसार मनुष्य का अच्छा या बुरा समय निर्धारित होता है। संतोषी ने अपने अच्छे कर्मों से समय के चक्र को अपने अनुकूल बनाया है। वैसे हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। आपकी किस्मत काफी अच्छी है जो हमारी मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं तो आपका वेट करके निकल गया था। वो तो रास्ते में मुझे फोन आया कि मेरी फ्लाइट लेट हो गई है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जी देरी के लिए माफी चाहेंगे। इट्स ऑल राइट। ये रहा 25 लाख का एडवांस चेक और एग्रीमेंट कॉपी। आपके पति साथ में हैं? जी नहीं, वो वैसे इन डॉक्यूमेंट्स पे आपके पति को साइन करने थे, तो कोई बात नहीं, उनके बिहाफ पे आप कर दीजिए। जी सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले मेरे मैनेजर आपके पति से भी डॉक्यूमेंटेशन करवा लेंगे। जी आप यही सोच रही है ना कि मैं इतने बड़े अमाउंट का चेक देने के लिए तैयार कैसे हो गया? देखिए संतोषी जी, भरोसे की चमक इंसान की आंखों से झलकती है। सालों का तजुर्बा है मेरा, इसलिए आप ये चेक रख लीजिए ताकि मेरा ऑर्डर बुक हो सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।